नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनुराग झंवर, असिस्टेंट प्रोफेसर ईफम सब्जेक्ट से आपका पुनः स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो की कड़ी में हम आज का ये वीडियो देख रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मुद्रा का वर्गीकरण, यानी मुद्रा को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। देखिए, मुद्रा का वर्गीकरण चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमने बहुत सारे वर्गीकरण देखे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई मुद्रा परंपरागत वर्गीकरण में वैधानिकता के आधार पर ऐच्छिक मुद्रा है तो वो मुद्रा भौतिक स्वरूप के आधार पे वस्तु मुद्रा नहीं हो सकती या धातु मुद्रा नहीं हो सकती। वह एक ही प्रकार की मुद्रा प्रकृति के आधार पर कुछ अलग हो सकती है, वैधानिकता के आधार पर कुछ अलग हो सकती है और भौतिक स्वरूप के आधार पर कुछ और हो सकती है। जिस प्रकार से मनुष्य का वर्गीकरण उसकी आयु, उसके रंग, उसकी लंबाई, उसकी वजन, लिंग इत्यादि के आधार पर किया जा सकता है, लेकिन संभवतः ऐसा भी हो सकता है कि जो व्यक्ति लंबाई में अधिक है वो सांवला भी हो सकता है, वो पुरुष भी हो सकता है। तो इसी प्रकार से मुद्रा के वर्गीकरण में अगर कोई मुद्रा वास्तविक मुद्रा है तो वो वस्तु मुद्रा भी हो सकती है, वो धातु मुद्रा भी हो सकती है और वो पत्र मुद्रा भी हो सकती है। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं मुद्रा के वर्गीकरण। तो मुद्रा को बेसिकली हमने इस चार्ट से, आप देखिए चार्ट के द्वारा आप आराम से समझ पाएंगे। इसको हमने दो भागों में विभाजित किया है। एक परंपरागत वर्गीकरण जिसको हम ट्रेडिशनली क्लासिफिकेशन कहते हैं, और दूसरा है हमारा आधुनिक वर्गीकरण जिसको आप मॉडर्न क्लासिफिकेशन कह सकते हो। अब जब हम देखते हैं कि प्रकृति के उसमें परंपरागत वर्गीकरण में किन किन आधारों पर बांटा गया है, तो उसमें पहला आधार है प्रकृति के आधार पे, उसके नेचर के आधार पे मुद्रा के क्या क्या भाग हैं। दूसरा जो हमने बांटा है वो लीगलिटी के आधार पे, वैधानिकता के आधार पे बांटा है। और तीसरा जो हमने बांटा है वो भौतिक स्वरूप के आधार पे बांटा है। जब हम प्रकृति के आधार पे देखते हैं तो जो मुद्रा का जो वर्गीकरण है वो वास्तविक मुद्रा व हिसाबी मुद्रा में हुआ है। वैधानिकता के आधार पे जो वर्गीकरण है वो ऐच्छिक मुद्रा तथा वैधानिक मुद्रा के मध्य हुआ है। वहीं भौतिक स्वरूप के आधार पे हम उसको वस्तु मुद्रा, धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा के रूप में व्यक्त करते हैं। ये सब जो वर्गीकरण हैं ये परंपरागत वर्गीकरण के आगे के वर्गीकरण हैं। स्टार्टिंग में जो हमने मुद्रा का वर्गीकरण देखा उसमें एक परंपरागत वर्गीकरण थे, उसके आगे किन किन भागों में वापस डिवाइडेड हुआ वो हमने देखा। और जो सेकंड वर्गीकरण है वो आधुनिक वर्गीकरण, उसमें हम सामान्य मुद्रा, बैंक मुद्रा तथा उच्च मुद्रा में इस आधुनिक वर्गीकरण को हम बांटते हैं, जो कि वर्तमान में प्रचलित है। लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो वर्गीकरण है ये सभी 2-2 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको इनको पारिभाषिक रूप से या एक सब्जेक्ट के नॉलेज के हिसाब से इनकी टर्म आपको पता होनी चाहिए। तो चलते हैं अब हम मुद्रा के परंपरागत वर्गीकरण में। तो जब हम मुद्रा का परंपरागत वर्गीकरण देख रहे हैं तो उसमें जो सबसे पहला आता है वो आता है प्रकृति के हिसाब से मुद्रा का वर्णन। और उसमें जो पहली मुद्रा आ रही है वो आ रही है वास्तविक मुद्रा। देखिए, इसमें हमने जो इसको बांटा है उसमें लिखा हुआ है प्रकृति के आधार पे वास्तविक मुद्रा क्या होती है। दैनिक जीवन में जो मुद्रा लेन देन में प्रयुक्त होती है उसे वास्तविक मुद्रा कहते हैं। इसे साधारण मुद्रा भी कहा जाता है। देखिए, इसका मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं तो आप कभी भी, आपको किसी भी वस्तु की आवश्यकता होती है तब आप बाज़ार जाते हैं और आपको पता है कि बाज़ार में उस वस्तु का मूल्य आपको देना है और वो जो मूल्य आप उस वस्तु का दे रहे हो वो मुद्रा के रूप में दे रहे हो। जब हम भारत की बात करें तब वो मुद्रा
भारतीय रुपीज़ होती है। जब हम बांग्लादेश में बात करते हैं तो वो टका होती है, क्योंकि बांग्लादेशी मुद्रा का नाम टका है। तो ये वह मुद्रा है जो हम हमारे साधारण जीवन में प्रयोग में लेते हैं। इसीलिए इस मुद्रा को हम वास्तविक मुद्रा या साधारण मुद्रा भी कहते हैं। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसको आप लाइव देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आप कभी भी चले जाएं, किसी भी दुकान में चले जाएं, चाहे आप परिवहन के साधनों का प्रयोग कर रहे हैं, जब आप उनको भारतीय मुद्रा देंगे तो वो उसको सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। लेकिन वहीं पे वो मुद्रा अगर कहीं बाहर की हो या ऐसी मुद्रा हो जिसे साधारणतया लोग उस मुद्रा से परिचित न हो, तो उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो वास्तविक मुद्रा वह मुद्रा होती है, या हम उस साधारण मुद्रा को वास्तविक मुद्रा कहते हैं, जो किसी देश में साधारण चाल चलन में, साधारण व्यवहार में प्रयुक्त होती है। इसका उदाहरण मैं आपको पहले भी भारतीय रुपये के उदाहरण रूप में दे चुका हूँ। अब हम देखते हैं हिसाबी मुद्रा। देखो, हिसाबी अथवा लेखे की मुद्रा वह होती है जो सामान्यतः हिसाब किताब में प्रयुक्त होती है। आप सब कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, आपको पता है कि जब कोई भी कंपनी हो या हम हाउस होल्ड में भी अपने जब खर्चे का हिसाब किताब रखते हैं, तो जिस इकाई में हिसाब किताब रखा जाता है उस मुद्रा की इकाई को हिसाबी मुद्रा कहते हैं। अब आपके सामने एक कन्फ्यूज़न हुआ होगा कि सर, हम बाज़ार में जो चीज़ें खरीदते हैं उसमें भी हम भारतीय मुद्रा दे रहे हैं, और जब हम हिसाबी जब हम कर रहे होते हैं, उसका हिसाब का लेखा जोखा कर रहे होते हैं, वो भी हम भारतीय रुपीज़ में कर रहे हैं, तो फिर ये वास्तविक मुद्रा हिसाबी मुद्रा अलग क्यों? देखो, इसका एक कारण है कि भारत या विश्व के अधिकांश लगभग सभी देशों में जो मुद्रा वास्तविक मुद्रा है वही हिसाबी मुद्रा है। क्योंकि जो हम वास्तव में लेन देन में जिस मुद्रा का प्रयोग कर रहे हैं उसी मुद्रा में ही हम उसका लेखा जोखा कर रहे हैं। लेकिन ये अंतर इसलिए रहा कि शुरुआत में जब मुद्रा का आविष्कार हुआ और मुद्रा धीरे धीरे प्रचलन में आ रही थी, तो उस समय कुछ देशों में चलन के लिए या साधारण व्यवहार के लिए मुद्रा अलग होती थी, जबकि हिसाब के लिए अलग मुद्रा होती थी। जैसे हमने उदाहरण देखें एक, तो जर्मन में जो हिसाब की जो मुद्रा थी वो तो फ्रांस की करेंसी थी जब विश्व युद्ध चल रहा था, जबकि उनके जो साधारण लेन देन में उनकी जो खुद की करेंसी है मार्क, वो प्रयोग में थी। मतलब जर्मनी में जब महामंदी चली तब वहाँ पे जो चलन में तो चल रही थी वो मुद्रा मार्क थी, लेकिन उस मुद्रा के मूल्य में इतना गिरावट आ गई थी कि उन लोगों ने हिसाब की मुद्रा के रूप में फ्रांस की जो करेंसी थी फ्रैंक, उसको अपने यहाँ पे हिसाबी मुद्रा का दर्जा दे रखा था। तो इसलिए ये जो वर्गीकरण है वो उत्पन्न हुआ, लेकिन वर्तमान समय में ऐसी संभावना नहीं है। तो जो मैंने पहले भी कहा, अधिकांश देशों में, अब आप ये मान के चलिए लगभग सभी देशों में ये स्थिति है कि जो उनकी वास्तविक मुद्रा है वही उनकी हिसाबी मुद्रा है, और ये केवल जो अंतर है वो केवल सैद्धांतिक रूप में है। हम प्रैक्टिकल उसको देखें, व्यवहार में जो वास्तविक मुद्रा है वही हिसाबी मुद्रा है। अब देखिए बच्चों, आज हमने इस चैप्टर में देखा है कि हमने मुद्रा को अलग अलग भागों में बांटते हैं। परंपरागत वर्गीकरण में हमने प्रकृति के आधार पर जो वर्गीकरण है, वास्तविक मुद्रा व हिसाबी मुद्रा का देखा है। अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा उसमें हम जो आगे के जो वर्गीकरण हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसी तरह से वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।